Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके लगातार वीडियोज जो हैं रिवीजन के माध्यम से ये किसी टॉपिक को लेकर के बनाए जा रहे हैं। तो आज बच्चों हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जो आपने इसके पहले इसी का वीडियो पार्ट 1 आप तक पहुंचाया गया था, यहाँ से भेजा गया था और हमें पूरी आशा है कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और उसे समझा भी होगा। तो आज चलते हैं, आपका टॉपिक था पहला रूल जो हमने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल के बारे में हमने शुरुआत में बताया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला था डिफिनिट आर्टिकल और सेकंड था इंडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल्स के रूल जो हैं आपने स्टडी किए थे, तो आज उसी के आगे की बात की जाएगी। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको आज इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएंगे। तो इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद। अब अनिश्चित उपपद के अंतर्गत हमें जो है आर्टिकल यूज करेंगे जिसका यूज आप होगा ए और एन का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है, इसके बारे में हमें सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ए और एन के बारे में। जैसे कि बच्चों सिंपल सी बात होती है कि आपके वावेल, अगर हम वावेल की बात करें, वावेल माने होता है स्वर, आप जानते भी हैं वावेल का मतलब होता है स्वर। अब स्वर की बात करें कि व्हाट स्वर इंग्लिश में होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू। आपके इंग्लिश में वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू। अब इसको छोड़ करके जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में बोलते हैं व्यंजन, कुछ लोग व्यंजक भी बोलते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है, सेम होता है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो कॉन्सोनेंट की बात करें होता है व्यंजक, ठीक है। अब व्यंजक क्या होता है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो बचता है ए बी सी डी में वो सारा का सारा होता है व्यंजक, यानी कॉन्सोनेंट कहलाता है। अगर हम पहले टॉपिक में बात करें आकर के तो स्वर के बारे में पहले जानें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जानकारी रखना है स्वर क्या है। तो ए ई आई ओ यू आप लोग आ से लेकर आ तक पढ़ा होगा आपने, मात्राएं जिससे हम लोग सीखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जो मात्राएं होती हैं वो ए ई आई ओ यू से ही बनाई जाती हैं, उनका ट्रांसलेट किया जाता है, उन्हें रिक्रिएट किया जाता है। तो अगर ए से बात करें तो जब आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि ए से लेकर टीचर ने बोला आ तक जो है मात्राएं लिख के दिखाइए, उसकी इंग्लिश नीचे लिखिए, फिर बोला का से लेकर ज्ञा तक लिखिए पूरा, उसके नीचे उसकी मीनिंग लिखिए। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन अंतर क्या आएगा हम आपको ये बात बताएंगे। पहले इसके बारे में शुरुआत का टॉपिक जानेंगे। तो आ यानी ए से बनता है छोटा अनार बड़ा अनार, फिर इस बार ई की बात आती है, एडी होता है छोटी एडी बड़ी एडी, ठीक है, जिसे हम लोग ऐनक के बोलते हैं। आई से इमली, छोटी इमली बड़ी इमली। ओ से औरत बनेगा, यहाँ पे पहले यू को ले लें क्योंकि क्रम मिल जाएगा। यू से छोटा उल्लू की बड़ा उल्लू, ठीक है। ओ से औरत, ओखली और औरत दोनों चीज आपने ये पढ़ा। तो यहाँ पे री से ऋषि को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका कोई प्रॉपर जो है एडजस्ट मीनिंग नहीं है। तो अब हम देखें कि ए से छोटा नाम बड़ा नाम, ई से एड़ी छोटी एड़ी बड़ी एड़ी, आई से छोटी ई बड़ी ई, और यू से छोटा उल्लू बड़ा उल्लू, ओ से औरत, ओ से ओखली। यानी यहाँ पे जो ये मात्राएं होती हैं वो ये 5 जो वावल इंग्लिश में इन्हीं से बनाई जाती हैं। अगर कोई भी मीनिंग हो, अगर कोई भी मीनिंग हो उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में
उसके उच्चारण में अगर ये शुरुआत में मात्राएं मिलें, आ, बड़ा आ, ये सारी जो मात्राएं मिलेंगी आपको किसी भी मीनिंग के उच्चारण के प्रारंभ में, तब आप क्या करेंगे, तभी आप जो है ऐन का प्रयोग करेंगे। अगर ये मात्राएं नहीं मिलेंगी तो होगा व्यंजक। अब व्यंजक होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। समझे बात को, ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली है। यानी कोई भी मीनिंग का उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करें, उसमें अगर मात्राएं प्रारंभ में ये मिल जाती हैं तभी ऐन का प्रयोग होगा। अगर अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसे मीनिंग्स जो आपके लिए बताना है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में अंतर डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर हम एक चीज और करें, ये कॉन्सोनेंट के बाद आता है सेमी वॉवेल, यानी वॉवेल के बाद होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, अब पूछे आपसे सेमी वॉवेल क्या है, तो डब्ल्यू और वाई होते हैं, यानी इनसे मात्राएं बनती हैं। तो वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होते हैं, यानी ये हमारे वॉवेल होते हैं। अब सेमी वॉवेल की बात करें तो ये हमारे सेमी वॉवेल्स हैं, डब्ल्यू और वाई, इनसे मात्राएं बनती हैं। जैसे कहा जाए काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ माने गाय, तो अंत में बड़े उनके मात्रा आया है, लेकिन मीनिंग क्या लिखी गई थी, सी ओ डब्ल्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब यहाँ पे। तो जैसे हमने लिखा, आपको दिया गया मीनिंग एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट आप लोग लिखते हैं ऐसे करके, एलिफेंट लिखा तो पहला अक्षर क्या मिला, ए, यानी इस मात्रा में मिल रहा है ना ए। अगर इस मात्रा में पहला अक्षर कोई भी मीनिंग का मिलेगा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तभी हम क्या करेंगे, ऐन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिसे कहें एग, एग माने क्या होता है, अंडा, तो एग लिखा तो पहला अक्षर क्या मिला, ए, तो यानी हमारा वावेल मिला, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऐन का। समझे, जिसे आप लोग लिखते हैं इंटेलिजेंट, ऐसा लिखते हो, इंटेलिजेंट मीनिंग है, उसका उच्चारण लिखिए तो आप लोग लिखते हैं इंटेलिजेंट, ऐसा लिखा आपने, तो पहला अक्षर क्या मिला, ई, यानी हमारा इस मात्रा में मिला ई है, तो हमारा ये क्या है, वावेल है, मात्रा है ना, तो किसका प्रयोग करोगे, ऐन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऐन का। चलिए अगला देखते हैं, आप लोग लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज माने होता है संतरा, क्या होता है, ऑरेंज लिखते हैं आप लोग ऐसे करके, लिख दिया ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा। तो पहले अक्षर क्या मिला, ओ, ओ यानी हमारा क्या है, वावेल है, तो वावेल के पहले किसका प्रयोग होगा, ऐन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऐन का। अगले लिखते हैं इंक पाट, इंक पाट माने होता है स्याही की दवात, तो आप लोग मीनिंग लिखेंगे इंक पाट, ऐसे लिखेंगे। तो इंक यानी मात्रा मिलेगी ना पहले, जब मात्रा मिलेगी तो किसका प्रयोग करोगे, ऐन का। चलिए और मीनिंग लिखते हैं, और मीनिंग लेते हैं जो आपको लगेगा यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं जो आसानी से कैच में नहीं आते हैं। जैसे पहला हमने लिया है HONOUR, इसका उच्चारण होता है ऑनर, क्या होता है, ऑनर, यानी ये साइलेंट वर्ड है, पहला अक्षर क्या है, आ, तो क्या मिलेगा, ऐन। अगला देखते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर, HEIR, पहला अक्षर क्या मिला, ए, तो क्या लगेगा, ऐन। होटल, होटल का पहला एक साइलेंट होता है, पढ़ते हैं होटल, क्या होता है, होटल, तो पहला अक्षर क्या मिला, ओ, तो क्या लिखेंगे, ऐन, क्या लिखेंगे, ऐन। अगला होता है ऑनेस्टी, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी पहला शुरुआत तो एक्स है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, पढ़ते हैं ऑनेस्टी पढ़ा जाता है, तो क्या लगेगा, ऐन। अगला होता है आवर, इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आवर, तो क्या होगा, ऐन लगेगा, क्या लगेगा, ऐन लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब कुछ और वर्ड लेते हैं जो आपको देखने में लगेगा कुछ अलग, लेकिन निकलेगा कुछ अलग।
यानी इंटेलिजेंट हमने लिखा, पहली मीनिंग ली एलिफेंट, तो पहले ए मिला, ये मात्रा में शामिल था, यानी हमारा वावेल है, तो वावेल के पहले क्या किया, एन का प्रयोग। एग माने अंडा, पहला ए मिल रहा है यानी मात्रा में शामिल है, तो क्या करेंगे, एन लगेगा। इंटेलिजेंट लिया, ई मिल रही है, पहली मीनिंग में शामिल है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑरेंज लिया, अगली मीनिंग हमने, ऑरेंज में संतरा होता है, पहला अक्षर ओ मिला यानी मात्रा में शामिल है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अगला लिया इंक पार्ट, अगला क्या लिया, इंक पार्ट, तो पहला अक्षर हमारा वावेल में शामिल है, इसलिए क्या लिया, ये मिला यानी एन लगेगा। ठीक है, यानी मात्रा में जो भी किसी भी मीनिंग के उच्चारण करेंगे, अगर ये मात्राएं मिल जाती हैं तभी एन का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया, ये हमारे साइलेंट वर्ड्स थे जो कि देखने में लगता है कि कुछ भी वावेल नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ने में कुछ अलग है, उच्चारण कुछ अलग है, दिखने में कुछ भी अलग। तो ध्यान देते हैं, इसे पढ़ते हैं ऑनर। ऑनर माने सम्मान होता है, तो पहला अक्षर आ मीनिंग में से क्या लगेगा, एन। इसे पढ़ते हैं एयर, यानी उत्तराधिकारी होता है इसका मतलब, तो क्या लगेगा, एन। होटल पढ़ते हैं, इसे क्या लगेगा, एन लगेगा, शुद्ध उच्चारण होता है होटल का। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, तो पहला अक्षर आ यानी एन लगेगा। फिर ऑनर होता है, इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये हमारे जो हैं वावेल्स हैं, और इसी के अंतर्गत जो भी हैं क्रिएट किए जाते हैं, यानी वावेल का चयन किया जाता है। अब चलते हैं कुछ और वावेल्स जो आपको देखने में लगेगा कि वास्तव में ये पहले ही वावेल है, लेकिन होते क्या, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसे चीजें जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए, ये मीनिंग लिखा हमने, इसका मतलब होता है यूजफुल, इसे क्या पढ़ते हैं, यूजफुल। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला अक्षर क्या आया, यूजफुल, यानी यज्ञ आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लगेगा ए, यानी एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यू एस ई एफ यू एल इसे पढ़ते हैं यूजफुल। इसका मीनिंग को जब उच्चारण करेंगे तो यूजफुल लिखोगे, या यज्ञ मिलेगा जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने पे क्या करते हैं, ए लगाते हैं। अगला आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, यूनी, पहला अक्षर क्या लिखा, यू, यानी यज्ञ मिला, फिर से तो क्या लगेगा, ए लगेगा। अगला आते हैं यूजलेस, बोल देते हैं यूजलेस, फिर लिखोगे उसका उच्चारण तो क्या लगेगा, यूजलेस, तो क्या करेंगे, यूजलेस, या यज्ञ मिला, फिर से तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यानी हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी मीनिंग लिखें उसका जब उच्चारण निकालें तो याद रखना है उच्चारण में अगर ये मात्राएं मिलेंगी तब एन का प्रयोग होगा, यानी वावेल के मिलने पे एन का प्रयोग होगा। अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो क्या करोगे, सीधा सीधा ए का प्रयोग होगा। कुछ लोग अपना नाम क्या करते हैं, कुछ लोग अपना नाम जो है शॉर्टकट में लिखते हैं, बढ़िया शॉर्टकट में लिखने के आदी होते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया कि आई, जैसे लिखा माय फादर इज MLA, ऐसा लिख दिया शॉर्टकट। वो आपको दे दिया कि वावेल भरिए, तो MLA ये क्या है, मीनिंग अगर इसको निकालोगे तो निकलेगा M लिखते हैं, इसको यम नहीं लिखते हैं, कुछ लोग यम लिखने के आदी होते हैं। तो M लिखोगे तो A मिला, यानी मात्रा मिली, तो क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन। शॉर्टकट में हमें भी ऐसे नाम देखने हैं जो देखने में हमारे वावेल होने चाहिए। इसका हमें विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे नाम जो आर्टिकल के अंतर्गत हो, यानी वावेल हो, वावेल होने पे एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट होने पे ए का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने दोनों प्रकार की चीजें जो है स्टडी किया है, यानी वावेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी मीनिंग हो उसका उच्चारण जब लिखें, उसका उच्चारण जब लिखेंगे तो हमें मीनिंग देखना है कि उच्चारण में अगर ये मिल रहा है, वावेल से मिल रही है, तभी एन लगेगा। अगर ये कॉन्सोनेंट मिलता है, कॉन्सोनेंट के मिलने पे ए का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज का विशेष यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो
अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, अब हटा रहे हैं इसको। आपको विधिवत समझ में आ गया होगा कि वावेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वावेल से क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में जरूर से जरूर क्वेश्चन हैं शामिल। पेपर में जब प्रैक्टिस सेट हल करवाया था उसमें भी शामिल थे, इसका हमने विधिवत आज फिर से रिवीजन करवाया है वीडियो के माध्यम से। तो याद रखना है कि वावेल के अंतर्गत जो है एन का प्रयोग होगा, कॉन्सोनेंट होने पे ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे अब इंड होता है। इसी टॉपिक के साथ में जो है अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स हम दे रहे हैं आपको। जैसे लिख दिया गया कि राम इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट बॉय। तो अब बताना इसमें आपको ए भरोगे कि एन। अगर ए और एन का चयन किया जाएगा तो ये क्या है, इंटेलिजेंट लिखोगे ना, इंटेलिजेंट। तो पहला चरण ई मिलेगा तो क्या लिखोगे, एन। क्या लिखोगे, एन, ठीक है। तो वावेल ऐसे बनेंगे। इसे कहें अगला क्वेश्चन हमने लिया, लिख दिया नितिन इज डॉट डॉट स्टूडेंट। जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया नितिन डॉट डॉट, अब इसमें आपको वावेल करना है ए और एन में से। तो क्या भरोगे, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, क्या लिखा हो गया जाएगा, ए भरा जाएगा, ठीक है। अगर हमने ले लिया जैसे कहा दिया क्वेश्चन लिख दिया हमने डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन इज डॉट डॉट यूरोपियन। डॉक्टर ब्राउन इज यूरोपियन, इसे पढ़ता है यूरोपियन। यूरोपियन लिखोगे यू मिलेगा या ये मिलेगा पहला अक्षर जो कि कॉन्सोनेंट होगा, तो क्या लगेगा, ए। याद रखना है आपको, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे हमने लिखा माय फादर इज डॉट डॉट ओल्ड मैन। ओल्ड मैन आपको ए और एन में से भरना है, तो लिखोगे ओल्ड। ओल्ड लिखोगे तो ये मिलेगा पहला अक्षर ओ, ओ से खाली जो कि कौन हमारा वावेल से होगा, स्वर होगा। तो क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो इन चीज को हमें यहाँ पे विधिवत ध्यान देना है कि वावेल कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट कहाँ लगता है। तो इसी टॉपिक के साथ जो है ये आर्टिकल पूरी तरीके से समाप्त होता है। वीडियोज को देखें, समझें अच्छी तरीके से, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो हम तक पहुँचाएं। जो भी प्रैक्टिस सेट भेजे उसको हल करें, पढ़ाई विधिवत करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड, फिर मिलते हैं नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।